हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 5 जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले के जितने भी चैप्टर है उन सभी को हमने करा दिया है। अगर नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में 5वें चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, चुंबक क्या होता है, चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, उन सभी का डेफिनेशन बहुत ही आसानी तरीके से हम यहीं पे याद करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। फिर से एक बार सुनिए, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह चालक तार चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। उसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। मतलब बिजली जो है ना किसमें बदलता है, तो चुंबक का कार्य करने लगता है। जब किसी चालक तार में जाता है तो उसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। अब आइए यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह चालक तार चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। तार चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, कार्य करने लगता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहेंगे। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। अब आइए हम जानते हैं चुंबक क्या होता है, यानी कि मैग्नेट। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो मैग्नेट, यानी कि चुंबक। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो मैग्नेट कहते हैं। तो चुंबक किसे कहेंगे। तो हम जैसा कि जानते हैं चुंबक का गुण क्या होता है, तो कोई भी लोहे के चीज को वो अपनी ओर खींच लेता है। चुंबक का गुण क्या होता है, तो वो कोई भी लोहे की चीज को अपनी ओर खींच लेता है। तो इसके बेस पर ये क्या बोलेंगे, इसके डेफिनेशन हम बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, तो जब कोई पदार्थ लोहे तथा लोहे के सदृश पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहा जाता है। वह पदार्थ जो लोहे तथा लोहे के जैसे सदृश पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब खींचता है, उसे चुंबक बोलेंगे। वह पदार्थ जो लोहे तथा लोहे के सदृश पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि जगह थोड़ा कम है, ठीक है। तो इसको सुन के आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने चुंबक का डेफिनेशन जान लिया। अब यहाँ पे देखिए चुंबक एक बना लेते हैं। यहाँ पे एक साधारण सा चुंबक बना लेते हैं। अगर कोई चुंबक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ हो तो वह किस दिशा में जो है घुमा हुआ होता है, तो उत्तर और दक्षिण। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में रहता है, तो उत्तर और दक्षिण। जो सिरा उत्तर की ओर रहता है उसे उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, ठीक है। तो इसको नॉर्थ, यानी कि जो उत्तर रहेगा उसको नॉर्थ बोलेंगे और नॉर्थ पोल, और इसको बोलेंगे साउथ पोल, ठीक है।
नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, चुंबक में कुल 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन? तो उत्तरी ध्रुव, कौन कौन ध्रुव? तो उत्तरी ध्रुव जिसे क्या लिखा जाता है, तो नॉर्थ पोल, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव को कैसे दिखाते हैं? दक्षिणी ध्रुव इसको साउथ पोल बोला जाता है, यानी कि एस से दिखाते हैं, ठीक है। तो 2 ध्रुव होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। मैग्नेट किसे कहता है? तो वह पदार्थ जो लोहे तथा लोहे के सदृश पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे मैग्नेट यानी कि चुंबक बोलेंगे। चुंबक में कुल 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल हो जाएगा और साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल को हम एन से दिखाते हैं और साउथ पोल को एस से दिखाया जाता है। अब यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? अगला टॉपिक क्या है, तो यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव यही ना है, एक नॉर्थ और साउथ। तो इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? तो इसका डेफिनेशन सुन लीजिएगा, चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव, तो चुंबक के सिरे के पास का वह क्षेत्र, इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? तो चुंबक के सिरे के पास का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय बल अधिक होता है उसे चुंबकीय ध्रुव बोला जाता है। चुंबक के सिरे के पास का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल अधिक होता है उसे चुंबकीय ध्रुव बोला जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा मैग्नेट यानी चुंबक में उसके ध्रुव के पास बल लगता है, वहां पे अगर कोई चीज ले जाएगा ना कोने पर तो फटाक से खींच लेगा, और यहाँ पे उतना ज्यादा बल नहीं लगाता है चुंबक, ठीक है। तो हमने जान लिया यहाँ पे चुंबक क्या होता है और चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, कौन कौन होते हैं, ठीक है। अब हमें जानना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबक को अगर बांटा जाए ना तो 2 प्रकार के होते हैं चुंबक के प्रकार। चुंबक एक क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक चुंबक हो जाएगा, प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित चुंबक। एक क्या होता है, तो प्राकृतिक चुंबक होता है, दूसरा मानव निर्मित चुंबक होता है। मानव जो ये प्राकृतिक चुंबक होता है ना, इसे अस्थायी चुंबक भी बोला जाता है, अस्थायी चुंबक भी बोला जाता है। और ये मानव निर्मित चुंबक को अस्थायी चुंबक भी बोला जाता है, अस्थायी चुंबक कहा जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, उसके बाद जानेंगे कि मानव निर्मित चुंबक यानी कि अस्थायी चुंबक क्या होता है। तो इसका हम केवल डेफिनेशन बोलेंगे और समझा देते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, तो प्राकृतिक चुंबक किसे कहेंगे, या अस्थायी चुंबक। अस्थायी मतलब जिसमें चुंबकत्व का गुण हमेशा विद्यमान रहता हो, ठीक है, यानी कि कभी भी चुंबकत्व का गुण उसमें से नहीं हटेगा। तो अस्थायी चुंबक या प्राकृतिक चुंबक किसे कहेंगे, तो वह चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण हमेशा विद्यमान रहता है। इसमें क्या होता है, तो चुंबकत्व का गुण हमेशा विद्यमान रहता है, चुंबकत्व का गुण हमेशा विद्यमान रहता है, इसमें चुंबकत्व का गुण हमेशा विद्यमान रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो चुंबकत्व का गुण हमेशा विद्यमान रहता है। तो वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण हमेशा विद्यमान रहता है उसे अस्थायी चुंबक या प्राकृतिक चुंबक बोलेंगे। दूसरा क्या है, तो यहाँ पे है दूसरा अस्थायी या मानव निर्मित चुंबक। तो वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण हमेशा विद्यमान नहीं रहता है उसे क्या बोलेंगे, तो मानव निर्मित या अस्थायी चुंबक बोलेंगे। जिसमें क्या हो, तो वह चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण क्या हो, तो हमेशा विद्यमान नहीं हो, हमेशा विद्यमान नहीं रहता है, हमेशा विद्यमान नहीं रहता है, उसे बोलेंगे अस्थायी चुंबक या मानव निर्मित चुंबक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के लेक्चर को हम देखते हैं, आगे टॉपिक को कवर करते हैं।
तो आइए अब जानते हैं पदार्थों के बारे में। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, यानी कि खिंचा के चले जाते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक की ओर नहीं अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ चुंबक की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं यानी कि खिंचा जाते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। तो हम जानेंगे अब चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? तो वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, वह पदार्थ जो क्या हो, चुंबक की ओर आकर्षित हो, जो चुंबक की ओर आकर्षित हो, जो चुंबक की ओर आकर्षित हो, वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो, आकर्षित हो, उसे चुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। आकर्षित हो उसे चुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल का बात किए तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे लोहा हो जाएगा, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो लोहा, लोहा, कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट, लोहा, कोबाल्ट और निकेल हो जाएगा, लोहा, कोबाल्ट और निकेल। ये ऐसे पदार्थ है जो चुंबक की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इन्हें चुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। जो चुंबक की ओर खिंचा कर चला जाए उसे चुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आसानी से क्या हो, मतलब खिंचा के चला जाए, या क्या हो, वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसे चुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर नहीं जाते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी ऐसे पदार्थ है जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, तो इन्हें बोलेंगे अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ। तो अचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? तो वह पदार्थ जो क्या हो, जो चुंबक की ओर, जो चुंबक की ओर, चुंबक की ओर, वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, आकर्षित नहीं होता है, वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, आकर्षित नहीं होता है, वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है उसे अचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल का बात किया जाए इसका, तो एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने बताया कागज, कागज हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, कागज हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा इत्यादि। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबक की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। तो हमने यहाँ तक क्या क्या पढ़ा, ये रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, जो कि चैप्टर का ही नाम है। ठीक है, तो किसे कहेंगे? तो विद्युत धारा, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह चालक तार चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलेंगे। उसके बाद हमने देखा कि चुंबक क्या होता है, यानी कि मैग्नेट क्या होता है। तो वह पदार्थ जो लोहा तथा लोहे के सदृश यानी कि लोहे के जैसे पदार्थ को अपनी ओर खींचता है उसे क्या बोलेंगे? तो चुंबक बोलेंगे, यानी कि मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि मैग्नेट का दो ध्रुव होता है, यानी कि दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल, एक क्या होता है, साउथ पोल। नॉर्थ पोल को N से दिखाते हैं और साउथ पोल को S से दिखाया जाता है। फिर हमने जाना कि ध्रुव यानी कि चुंबकीय ध्रुव क्या होता है। तो चुंबक के पास का, यानी चुंबक के सिरे के पास का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल अत्यधिक होता है, यानी अत्यधिक होता है मतलब अधिक मात्रा में होता है, उसे बोलेंगे चुंबकीय ध्रुव। वहां पे अगर कोई लोहे का चीज ले जाएंगे तो बहुत तेजी अट्रैक्ट करता है चुंबक उस लोहे के पदार्थ को। उसके बाद हमने जाना चुंबक के कितने प्रकार होते हैं। तो चुंबक के हमने जाना दो प्रकार होता है, पहला मानव निर्मित चुंबक, एक मानव निर्मित चुंबक, एक प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक को ही अस्थायी चुंबक बोला जाता है और मानव निर्मित चुंबक को क्या बोला जाता है? तो अस्थायी चुंबक बोला जाता है। तो हमने जाना कि अस्थायी चुंबक यानी कि प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। तो वह चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण हमेशा विद्यमान रहता है उसे अस्थायी चुंबक या प्राकृतिक चुंबक बोलेंगे। दूसरा हमने जाना कि मानव निर्मित चुंबक या अस्थायी चुंबक जिसे कहते हैं उसका डेफिनेशन। तो वह चुंबक जिसमें चुंबकत्व गुण हमेशा विद्यमान नहीं रहता है उसे बोलेंगे अस्थायी चुंबक। उसके बाद हमने ये देखा चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो वह पदार्थ जो चुंबक की ओर अट्रैक्ट हो जाता है उसे बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ, यानी कि खिंचा जाता है या आकर्षित हो जाता है, जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल। उसके बाद अचुंबकीय पदार्थ के बारे में जाना। तो अचुंबकीय पदार्थ वह होता है जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि लोहा, कागज, कपड़ा, ये सब जो है ना चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, तो ये अचुंबकीय पदार्थ में चले आएंगे। तो आइए अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और बातों को भी देखना है, जैसे कि अगर
सजातीय चुंबक का बात किया जाओ, सजातीय चुंबक अभी इसको समझाएंगे। सजातीय चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित। सजातीय चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय चुंबक क्या करते हैं, विजातीय चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। विजातीय चुंबक एक दूसरे को क्या करते हैं, तो आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे सजातीय और विजातीय कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए ये एक चुंबक है और ये एक चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये ब्लैक वाला जो ढिकनी दिख रहा है ना नॉर्थ पोल है, और इसका भी ये नॉर्थ पोल है, और ये वाला भाग दोनों का साउथ पोल है, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, अगर दोनों को ऐसे हम क्या करें, आस पास ऐसे लाएंगे ना दोनों को, तो दोनों क्या है, तो एक ही जाति का पोल है, यानी कि ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है। जैसे जैसे पास लाएंगे वैसे वैसे ये एक दूसरे को धक्का देने लगेगा। तो इसी को सजातीय चुंबक वाला ध्रुव क्या होता है, तो वो प्रतिकर्षित करता है, यानी एक दूसरे को धक्का देता है, ढकेलता है। दूसरा विजातीय चुंबक, यानी कि एक नॉर्थ पोल हो एक साउथ पोल हो, इसको जब लाएंगे पास में ना तो दोनों एक दूसरे को चिपका लेगा, यानी कि क्या करेगा, खींच लेगा। तो विजातीय चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आओगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।